भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या धीरे धीरे अपना रूप खो रही थी। राम बिन अयोध्या वैसे ही उजड़ी लगने लगी जैसे सीता बिन राम रह गए थे। ऐसे में कुश ने फिर से अयोध्या को बसाने की सोची। इसके बाद शताब्दियां गुजरी, पर राम न किसी के दिल से उतरे, न अयोध्या उन्हें भूली। महाभारत काल में भी अयोध्या पर सूर्यवंशी राजा बृहदबल का शासन था। महाराजा बृहदबल, जिसे अभिमन्यु ने मारा था, के बाद भी राम व उनकी जन्मभूमि को लेकर लोगों के बीच मान्यता बनी रही व श्रद्धा कम न हुई। आज का ट्रेंड बन गया है कि खुद को अगर सेक्युलर या मॉडर्न प्रमाणित करना है तो हिंदुओं को गाली दो। आज कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, वो तो भगवान राम को बस एक काल्पनिक कैरेक्टर या पात्र मात्र मानते हैं। हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि ऐसे लोगों का नाम भी हमारी इस वीडियो की पवित्रता को नष्ट करेगा। तो चलिए हम जानते हैं भगवान राम के मंदिर के बारे में कुछ तथ्य। महाकवि कालिदास, जो सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने लिखा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने श्रावस्ती के बौद्ध राज्य को हराया, फिर अपनी राजधानी उज्जैन से हटाकर अयोध्या ले गए। हुआ यूं कि एक शाम सम्राट विक्रमादित्य अपनी अधिकृत भूमि अयोध्या का दौरा करने निकले। चलते चलते वे सरयू नदी के तट पर आ पहुंचे और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। ये वो समय था जब अयोध्या अपना रूप फिर से खोने लगी थी। तभी उनकी मुलाकात तीर्थराज प्रयाग से हुई। तीर्थराज ने ही उन्हें सरयू और अयोध्या की महत्ता बताई और रामनगरी को नए सिरे से बसाने का आग्रह किया। इसके बाद विक्रमादित्य ने संपूर्ण अयोध्या का जीर्णोद्धार किया। उन्होंने राम जन्मभूमि पर जिस मंदिर का निर्माण करवाया, उसकी भव्यता चमत्कारी थी। इसके बाद कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी राम मंदिर को फिर से नया जीवन लौटाया। इतना ही नहीं, अयोध्या से पुष्यमित्र का एक शिलालेख भी मिला जिसमें उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन था। इसके बाद के राजाओं ने भी राम मंदिर की भव्यता को बनाए रखा। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद ने राम मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध में जयचंद मारा गया और तब से राम मंदिर का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा। आइए आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएं। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म आपस में एक ही तार से जुड़े हुए हैं। राम इक्ष्वाकु वंश के थे, परंतु राजा रघु के बाद ये कुल रघुकुल कहलाया। राम के पुत्र कुश के वंश में शल्य का जन्म हुआ, जिसकी 25वीं पीढ़ी में गौतम बुद्ध हुए, जिनसे बौद्ध धर्म का प्रवर्तन हुआ। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश के थे। जैन धर्म में राम को 63वें शलाका पुरुषों में से एक माना जाता है। सीता के कुल में भी 21वें तीर्थंकर नमी हुए, जो जनक के पूर्वज थे। अब आप ही सोचें कितना गहरा नाता है तीनों धर्मों में। चीनी पर्यटक फाहियान को हम सभी ने इतिहास में पढ़ा है। वे 5वीं शताब्दी में भारत आए थे। अपने विवरण में उन्होंने उस समय के भारत की बड़ी सटीक तस्वीर अंकित की है। उनकी लेखनी में साकेत नामक एक समृद्धशाली राज्य की जानकारी मिलती है, जो असल में अयोध्या थी। इसके बाद 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए। उन्होंने भी अयोध्या में कई बौद्ध मठों एवं मंदिरों का वर्णन अपने लेख में किया। इन्हीं में से एक मंदिर का खास वर्णन मिलता है, जो अपनी अनूठी शोभा के साथ हजारों श्रद्धालुओं को हर रोज अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वो मंदिर किसका था? जी हाँ, वो राम मंदिर था, जिसने अपनी चमत्कारी शक्ति से लोगों को जोड़े रखा। वो चमत्कार जो केवल भक्ति और श्रद्धा द्वारा ही जन्म ले सकती है। आज भी उसी भक्ति श्रद्धा के दम पर फिर राम का नाम अपने पूर्ण अधिकार समेत स्थापित होने जा रहा है। इस वीडियो में हम केवल भगवान राम और उनके मंदिर को छू भर गए हैं। आने वाली वीडियोस में हम आपको ये बताएंगे
कि कैसे और क्या व्यवहार मुगलों और अंग्रेज़ों ने राम मंदिर के साथ किया। भगवान राम और उनके वंशज कब तक हमारे बीच रहे, इसका वर्णन भी आपको आने वाली वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। अगर आप भारत के इतिहास को सच्चे अर्थों में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।